Assalamu alaikum, ninth class. Hope you are all fine and doing very great and good. Previously, we have started the digestive system of human, and this is the diagram that is given in your book. That is a human digestive system. So I will recall the parts of the human digestive system. So we are done with the oral cavity. ठीक है, खाना सबसे पहले कहाँ एंटर होगा? ओरल कैविटी में. देन इन द ओरल कैविटी द फूड. अगर मैं ओरल कैविटी की बात करूँ तो आप हमारे पास ओरल कैविटी में खाना किस में कन्वर्ट हो चुका है? इन द बोलस. सो बोलस विल मूव इनटू द एसोफेगस. एसोफेगस से डायरेक्टली बोलस कहाँ पे जाएगा? इनटू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ अ स्टमक. सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अ स्टमक. वी आर डन विद द एसोफेगस, वी आर डन विद द oral cavity. Okay, so today our topic is stomach, and what we will discuss here, we will discuss its location, its structure, or you can say its morphology, and then its function. Stomach का function क्या है? So firstly if I talk about the location, स्टमक की अगर हम बात करते हैं तो स्टमक कहाँ पे लोकेट करता है? स्टमक हमारा इन द एब्डोमिनल कैविटी. अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, कंसीडर कर लें इफ़ दिस इज़ अ ह्यूमन बॉडी, अगर मैं रफली डिज़ाइन कर रही हूँ, इफ़ दिस इज़ अ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में दो चैम्बर्स हैं. द फर्स्ट चैम्बर इज़ कॉल्ड thoracic cavity, and the second is called abdominal cavity. thoracic cavity हमारे पास वो होगी जिसमें हमारे पास हमारे लंग्स, हार्ट प्रेजेंट है. ठीक है, और लीवर भी, यू कैन से लीवर भी प्रेजेंट है वहाँ पे. एब्डोमिनल कैविटी वो कैविटी है जिसमें हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से प्रेजेंट है. लाइक इन योर बुक इतनी चीज़ जो है टिल स्टमक कंप्लीट नहीं, एसोफेगस तक हमारे पास क्या है? थोरेसिक कैविटी. और थोरेसिक कैविटी के नीचे हमारे पास क्या है? वी हैव एब्डोमिनल कैविटी. सो लोकेशन स्टमक की क्या हुई? इन द एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में हमारे पास स्टमक जो है वो प्रेजेंट है. और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर, बिकॉज अगर इसको देखा जाए तो ये जे शेप में आता है. सो दिस इज़ अ जे शेप स्ट्रक्चर. सिंपली हम बात कर रहे हैं आज स्टमक की. सो आई हैव ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो सेम पार्ट था हमारे पास. ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी से फूड हमने एंटर किया, हमने उसकी ग्राइंडिंग की, हमने मैस्टिकेशन की, हमने उसकी डाइजेशन की, सेमी डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद द फूड इज़ कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बोलस. देन वी हैव डन विद द इवेंट्स ऑफ द swallowing, जिसमें हम बोलस को कहाँ पे लेके गए थे? इनटू द एसोफेगस. एंड देन एसोफेगस से हमने आज कहाँ पे एंटर करवाना है उस बोलस को? इनटू द स्टमक. Hope you have all seen the animation video. If you have done, you have clear the concept what I'm talking about, how the digestion is done in the oral cavity. oral cavity कैसे काम कर रही है, वहाँ पे डाइजेशन कैसे हो रही है, एसोफेगस में कैसे फूड एंटर हो रही है, वो तमाम चीज़ें आपने एनिमेशन में बहुत क्लियरली यू कैन वॉच इट डाउन देयर. ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स स्ट्रक्चर. अगर हम स्टमक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्टमक की स्ट्रक्चर जैसे मैंने बोला दैट इज़ अ जे शेप्ड, इसकी जे शेप स्ट्रक्चर है. स्टमक के दो पार्ट्स हैं. ठीक है, फर्स्ट एंड दिस वन, दो पार्ट्स हैं. बिकॉज ये वाला पार्ट जो है हार्ट के ज़्यादा करीब है, सो दैट पोर्शन एंड दैट पार्ट इज़ कॉल्ड कार्डिक. इसे हम कार्डिक पोर्शन का नाम देते हैं. स्टमक के यू कैन से दो पोर्शंस हैं. फर्स्ट वन क्योंकि हार्ट के ज़्यादा करीब है, सो इसे मैं नाम दे रही हूँ कार्डिक पोर्शन. और सेकंड पोर्शन जो
कार्डिक पोर्शन के नीचे प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड पायलोरिक पोर्शन। ठीक है, जे शेप स्ट्रक्चर है, स्टमक के दो पोर्शंस हैं, द फर्स्ट वन इज़ द कार्डिक पोर्शन एंड द सेकेंड वन इज़ द पायलोरिक पोर्शन। व्हाट इज़ दिस? ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है दीज आर कॉल्ड स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स यू कैन से दैट, जिसे आप वॉल का नाम देते हैं, जैसे हमारी घर में डोर है दैट इज़ अ प्रोटेक्टिव डिवाइस। ठीक है, जो कि चीज़ों की एंट्री और एग्ज़िट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिमिलर लाइक स्टमक में भी हमारे पास दो एंट्री और एग्ज़िट गेट्स हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ अ एंट्री गेट और सेकेंड वन इज़ अ एग्ज़िट गेट, और इस गेट को हमने नाम दिया हुआ स्फिंक्टर का। अब यहाँ से दिस वन इज़ अ एसोफेगस। ठीक है, एसोफेगस से बोलस आ रहा है और बोलस ने एंटर होना है इनटू द स्टमक। स्टमक में किसके थ्रू एंटर होगा? एंट्री गेट से, और उस एंट्री गेट का नाम होगा कार्डिक स्फिंक्टर, क्योंकि कार्डिक पोर्शन में प्रेजेंट है, सो दिस इज कॉल्ड कार्डिक स्फिंक्टर। एंड देन बोलस विल एंटर हेयर। यहाँ पे इस पूरे पोर्शन में उसकी क्या होगी? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद इट विल मूव इनटू द लास्ट पोर्शन, जहाँ से उसने आगे से कहाँ चला जाना है? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो दिस इज़ द एग्जिट गेट। इस एग्जिट गेट का नाम क्या होगा? एंट्री गेट का कार्डिक पोर्शन में था, तो दैट्स वाई दिस नेम इज़ कॉल्ड कार्डिक स्फिंक्टर। ये पायलोरिक पोर्शन में है तो इसका नेम क्या होगा? पायलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, नाउ मूव टूवर्ड्स इट्स फंक्शन। सो फंक्शन में क्या होगा? जैसे ही कार्डिक पोर्शन के थ्रू बोलस एंटर हो गया इनटू द स्टमक। स्टमक में ये आपको कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं। इन योर चैप्टर नंबर 1 यू आर हैव डन। स्टमक में क्या है? कुछ ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ग्लैंड्स का ये जो मैंने डॉट्स लाइंस छोटी ड्रॉ की हैं, दीज आर कॉल्ड ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड्स कौन से हैं? दीज आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है? अपने अंदर से सिक्रीशंस को रिलीज आउट करना। ठीक है, और उस सिक्रीशन के थ्रू हम फूड की क्या कर रहे हैं? डाइजेशन कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो स्टमक का फंक्शन भी क्या था? फूड की डाइजेशन करना। अब डाइजेशन कैसे हो रही है? विद द हेल्प ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जैसे ही बोलस स्टमक में एंटर होगा थ्रू द कार्डिक पोर्शन और कार्डिक स्फिंक्टर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करेंगे? इट विल रिलीज देयर सिक्रीशन, और यू कैन से दैट इट विल रिलीज गैस्ट्रिक जूस। उस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होंगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या रिलीज़ किया था? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या रिलीज़ किया है? गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस में 3 बेसिक चीज़ें हैं। द फर्स्ट वन वी हैव म्यूकस, वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एन एंजाइम दैट इज़ पेप्सिनोजन। म्यूकस का फंक्शन कुछ भी नहीं है, दैट इज़ जस्ट फंक्शन टू मॉइस्चर द फूड। वो खाना जो हम एंटर कर रहे हैं, हमारे स्टमक में जा रहा है, उसको थोड़ा मज़ीद स्लाइमी या लुब्रिकेट करने के लिए, उसको स्लिपरी या ज़्यादा लिक्विडी बनाने के लिए यूज़ करना है। HCl के 2 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन तो ये होगा, इट विल कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू द पेप्सिन। पेप्सिनोजन क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है, जो कि आई कैन राइट इनएक्टिव एंजाइम है। विद द हेल्प ऑफ द HCl इट विल कन्वर्ट इन द पेप्सिन, और पेप्सिन क्या करेगा? हमारी फूड पे एक्ट करेगा और उसको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, हमने फूड के कंपोनेंट्स पढ़े थे। फूड के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सो पेप्सिन स्टार्ट विद द P, और ये एक्ट किस पे करेगा? दैट इज़ अ एक्टिव एंजाइम, और ये एक्ट करेगा ऑन प्रोटीन। ये हमारी फूड में जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल वी हैव ईटन एग, मीट, ठीक है, उस केस में हमारे पास प्रोटीन है उनमें, और प्रोटीन क्या करेगा? कहाँ पे डाइजेस्ट होगी? इन द स्टमक विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट इज़ कॉल्ड पेप्सिन। HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक फंक्शन हमने देख लिया, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करना है पेप्सिन में। ठीक है, पेप्सिनोजन बिकॉज इट्स अ इनएक्टिव एंजाइम, इसको हमने एक्टिव फॉर्म में चेंज करना है।
सेकंड फंक्शन क्या होगा, हमने खाना खाया तो खाना खाने में बिकॉज हमारी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज जर्म्स प्रेजेंट हैं, सो देयर आर द चांसेस कि हमारी फूड का पार्ट भी हों जर्म्स। सो HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या करेगा, हमारे खाने में जितने भी जर्म्स हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, उनको किल करेगा, सो दैट कि हमारा बॉडी जो है इट विल बी सेफ विद द फूड। Okay, so we have discussed the three major things: location, structure of the stomach, and then its function. So I'm opening the from your book stomach. So you have to mark the headings that I'm going to mark here. The first one is the till this diaphragm. This is actually the location. ठीक है, then from here till here the first paragraph, this is called structure. You can put this paragraph under the heading of the structure. जो चीज़ें यहाँ पे हाईलाइटेड हैं बोल्ड फॉर्म में है, यू हैव टू हाईलाइट इट डाउन, आपको भी इसे हाईलाइट करना है। एंड ऑन द सेकेंड पैराग्राफ यू हैव टू राइट द हेडिंग दैट इज़ फंक्शन। और इस फंक्शन में तीन चीज़ें थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या रिलीज़ करेंगे, गैस्ट्रिक जूस, इट विल रिलीज थ्री थिंग्स, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स पेप्सिनोजन। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक फंक्शन क्या था, इट कन्वर्ट्स इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म दैट इज़ पेप्सिन। और सेकंड फंक्शन क्या था, इट ऑल्सो किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड। और पेप्सिन किसके ऊपर काम करेगा, ऑन द प्रोटीन्स, हमारी फूड में जो प्रोटीन पोर्शन होगा उसके ऊपर काम करेगा और उसे डाइजेस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ polypeptides and shorter peptide chains. So you have to also draw this diagram of the stomach. This is your long question for the board point of view as well as your short question. Function का separately short question आता है, cardiac structure का separate short question आता है in the board. अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो कंप्लीट राइट करना है, शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो सेपरेटली जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू गिव द आंसर. इन द लॉन्ग क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम विद द प्रॉपर लेबलिंग. आपने इसको प्रॉपर लेबलिंग के साथ डायग्राम को जो है वो ड्रॉ करना है. यू हैव टू डू इट्स प्रैक्टिस एज योर लॉन्ग क्वेश्चन एंड mark the headings as well on your book and send it to me. Okay class, thank you, Allah Hafiz. That's all for today.